गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आज थोड़ा दिन में वीडियो बना नहीं पाई, तो अभी रात के बज रहे हैं 10:10। तो अभी वीडियो बना रही हूँ और अभी पोस्ट करूंगी वीडियो को, क्योंकि आज कुछ भी मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाई हूँ, लॉन्ग वीडियो। तो इसलिए मैंने सोचा चलिए आप लोगों से कुछ बातें ही कर लेते हैं। आप लोगों को यही बता देते हैं कि मैं कौन हूँ, मतलब मैं क्या हूँ और मैं कौन हूँ, और मेरे हस्बैंड, उनके बारे में। क्योंकि आप लोग जब तक मुझे जानेंगे नहीं तब तक मुझसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी वीडियोस डाल डाल कर इतने अच्छे से आप मुझे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे जब तक आप मुझे अच्छे से जानेंगे नहीं। तो इसलिए सोचा मैंने कि मैं आज खुद के बारे में ही बता दूं। तो सबसे पहले मेरा नाम तृप्ति तृप्ति है, मेरे हस्बैंड का नाम राकेश है। तो उससे ही उन दोनों के नेम को ही, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के नेम को ही जोड़कर तृप्ति का TRI और राकेश का SH को मिलाकर ही बना है त्रिश। तो जो मेरे पेज का नेम भी है, चैनल का नेम भी है, वो है त्रिश तृप्ति राकेश। तो इसलिए मैंने ये नाम रखा क्योंकि मुझे बहुत पसंद है त्रिश, क्योंकि अलग सा है और इसमें हम दोनों हैं, मैं और वो, हम दोनों हैं, इसलिए मुझे ये नाम बहुत पसंद है। तो इसलिए मैंने मेरे चैनल का नाम भी रखा है त्रिश त्रिश तृप्ति राकेश। तो और मैं तो वैसे, मेरा मायके जो है वो पटना में ही है, बट मेरा जो ससुराल है वो बक्सर में है। बक्सर, और मैं हूँ गांव पे बक्सर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो ड्यूटी है, मेरे हस्बैंड ब्लॉक में जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब है उनकी। तो इसलिए मैं भी अभी यही हूँ, रिसेंटली मैं यही हूँ, वरना हम लोग पटना में, हमारी सारी फैमिली जो है वो पटना में ही रहती है। मेरे मायके और ससुराल का डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बस 10 मिनट में आप यहाँ, 10 मिनट में वहाँ। तो वो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस नहीं है। पहले हमारा गांव जो है पटना में थोड़ी दूर पे था, पटना मेन, पटना से, सिटी से दूर था। बट अभी मम्मी पापा लोग पटना मेन सिटी में ही रह रहे हैं, तो घर से दोनों घर बस पास पास में ही है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड तो जॉब करते हैं बक्सर, जिसकी वजह से अभी मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि उनका ट्रांसफर हो गया है दूसरे, मतलब जो हमारे गांव, हमारा जो बक्सर का गांव है, गांव से बिल्कुल पास में ही ब्लॉक जो है वहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो जिसकी वजह से उनको आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्योंकि यहाँ पे जो, मतलब स्टेशन है, वहाँ पे लोकल ट्रेन सिर्फ आती हैं, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं आती है, जिसकी वजह से उनको पटना आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अभी बच्चे भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं यहीं पे हूँ। बाकी आगे तो बच्चे बड़े होंगे, मतलब नेक्स्ट ईयर तो उनका एडमिशन, बड़े वाले का एडमिशन कराना ही है, तो देखते हैं क्या होता है, कहाँ पे करवाते हैं, कैसे होता है। तो वो सब चीज़ें जो है वो तो अभी टाइम है फिलहाल, जितना भी 7-8 महीने जो भी टाइम है, तो देखा जाएगा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फिर फिलहाल मैं यहीं पे हूँ। उसके बाद मैं क्या बोलूँ, बस मुझे इतना मालूम है, मतलब मैं इनके साथ कहीं भी रहूं, मैं खुशी से रह सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से रह लूंगी। ये, बस ये मेरे साथ होना चाहिए, चाहे पटना में हो चाहे गांव में हो, बस ये होने चाहिए, फिर मैं सब मजे में। बाकी मैं, मतलब जब ये नहीं, पटना में मैं होती हूँ और ये यहाँ होते ना, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दोनों बच्चे फिर रात में, जैसे रात में या दिन में भी अकेले हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसा तो होता है ना कि कम से कम ऑफिस जा रहे हैं, उसके बाद तो आ रहे हैं घर पे और फिर साथ में हैं। बट फिर जब यहाँ पे वो रुक जाते हैं, मैं पटना होती हूँ और यहाँ पे वो रुक जाते हैं, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं सोचती हूँ वो जहाँ रहे वहीं मैं रहूँ। और मैं शुरू से, जब बच्चे नहीं थे उसके पहले भी, मतलब वो जहाँ भी रहें मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं गाँव में हूँ या शहर में हूँ, मैं वहां भी ज्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, बस मम्मी के घर, और वहां से अगर कहीं गई तो गई। क्योंकि पता है, खुद ना बच्चों को लेके जाने का मन नहीं करता। एक इधर परेशान करता है, एक उधर परेशान करता है, तो मेरा मन ही नहीं करता। इससे अच्छा है कि मैं ऑनलाइन ही, मुझे जो भी चाहिए होता है मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ।
और बाकी यहाँ पे भी मैं ऑनलाइन शॉपिंग, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे मेकअप चाहिए, जो चाहिए बाकी चीज़ें तो उनको जो बोलती हूँ वो बस एक बार बोलने की देरी होती है। मिल जाता है तो लेके आ ही जाते हैं, नहीं मिलता है तो जब उनको मिलता है तब वो लेके आ जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है। उनको आप बस एक छोटी से छोटी चीज़ भी बोल दीजिए तो उनको जभी भी मिलेगी वो चीज़ लेकर आएँगे। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि कम से कम उनको इतना ध्यान तो रहता है ना कि मतलब मैं जो चीज़ बोल रही हूँ, और पता नहीं क्या एक कनेक्शन आप बोलिए, जब मतलब मेरा कुछ मन कर रहा होता है ना, तो पता नहीं कैसे वो चीज़ वो उस दिन ज़रूर लेकर आते हैं। तो एक ये अलग सा कनेक्शन ही है। और बाकी मेरे हस्बैंड जो है ना, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। मतलब मुझे सबको ऐसा ही लगता है कि उनके हस्बैंड के जैसा कोई नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है ऐसा कि उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। हाँ, जैसे क्या बोल सकते हैं, हमारे बीच में भी अनबन होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बिल्कुल परफेक्ट हैं या हमारे बीच में कुछ नहीं होता है। बट मैं कोशिश करती हूँ कि जब मतलब इनका गुस्सा जो है ना वो बहुत खतरनाक है, मतलब क्या ही बोलूं। बट तो जब इनको गुस्सा, मतलब जब ये गुस्सा कर रहे होते हैं तो उस टाइम मेरा मुंह बंद होता है। मैं नहीं बोलती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मैं बोलूंगी बिना मतलब में बात आगे बढ़ेगी और ज्यादा बहस होगी। इससे अच्छा तुम उस टाइम शांत रहो, सुन लो, उसके बाद जब वो शांत हो तब तुम निकालो। तो मेरा हमेशा से यही है, मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को जितना कंट्रोल कर लूँ अगर मतलब ऐसा कुछ होता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे और इनके बीच में कोई तीसरा ना आए। मतलब लोगों को क्या है, आप अगर कुछ भी उनके सामने करोगे तो वो तो मजे ही लेंगे ना, अरे वाह, मतलब उनको तो ये लगे ना ये दोनों के बीच में ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे नहीं पसंद है, पर्सनली ये मुझे नहीं पसंद है कि मैं मेरे और इनके बीच में कोई भी बात हो वो तो मैं तीसरे इंसान को बताऊं ताकि वो मजे ले। मैं चाहती हूँ जो भी हो हमारे बीच में हो वो बंद कमरे, मतलब कमरे में ही हो, और कमरे के बाहर अगर मैं निकलूँ तो एक स्माइल के साथ निकलूँ। टच गोल्ड, हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, बट माता रानी ना करे कभी आगे ऐसा हो। बट आज तक ना ही मेरी माइक कुछ भी ऐसा थोड़ी है कि मेरे हमारे बीच में कुछ नहीं होता होगा। बट आज तक ना ही मैंने कभी अपने मायके की फैमिली को मैंने कुछ बताने गई हूँ, और ना ही मेरे ससुराल में। छोटी मोटी चीजें तो होती रहती हैं, आप सबके सामने हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा ही भाई, लोगों को पता चलेगा थोड़ा बहुत अनबन जो भी हो रहा है। बाकी बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैंने या इन्होंने किसी और को इन्वॉल्व किया हो कि हाँ हमारे बीच में ऐसे हो रहा है या वैसे हो रहा है। तो बस, और मैं यही चाहती हूँ बच्चों के साथ भी, क्योंकि अगर जो बच्चों के सामने आप करोगे वही बच्चे सीखेंगे और वही बच्चे बिहेव करेंगे, और आगे चल के भी वो वही करेंगे। तो मैं इनको हमेशा ये चीज बोलती हूँ कि अगर कुछ भी हो तो प्लीज आप बच्चों के सामने मत बोलिए। आपको जो भी बोलना है आप मुझे अकेले में बोलिए, मैं सुन लूंगी, मैं कर लूंगी। बट बच्चों के सामने बोलिएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और ना ही किसी और के सामने। तो बस मेरा एक चीज ये कहना होता है। और बाकी रही बात, मैं सच में मैं खुद को बोलती हूँ कि मैं लकी हूँ कि मुझे ये मिले, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनके अलावा मुझे कोई और हैंडल कर पाता, और उम, मेरे अलावा उनको कोई हैंडल कर पाता। क्योंकि जिस तरह से वो है ना, उनके सामने आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप मतलब आपकी क्या बोलूं मैं, ये नहीं कि आप छोटी छोटी बातों पे चिल्ला दो या जोर से बोल दो, उनको ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, मतलब मेरी भी आवाज बढ़ती है कभी, लेकिन लिमिट में। गुस्सा तो हमेशा मैं दिलाती रहती हूँ, वो तो अलग बात है, बट ठीक भी कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे बीच में जो भी है वो ज्यादा देर तक ना चले, मतलब जो भी होता है वो ज्यादा देर तक ना चले, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है रात में वो गुस्सा होके सोए, या बिना खाना खाए सोए, या ऑफिस बिना खाए चले जाएं। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं पसंद है। जो भी होता है मैं उसको चाहती हूँ अगर वो नहीं भी कर रहे तो मैं खुद की तरफ से सॉर्ट आउट कर लूँ। बाकी आगे चल के तो भाई अपना तो हम दिखाएंगे ही, अपनी बातें तो रखेंगे ही। तो इसलिए जो भी होता है मैं पहले उसको अपना कर लेती हूँ, निपटा लेती हूँ, उसके बाद आगे का देखती हूँ। और सच में मैं लकी हूँ यार, इनके जैसा इंसान नहीं हो सकता। आपको पता है ये एक ऐसे इंसान है ना जिनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता।
मतलब ये कभी भी किसी के बारे में पीठ पीछे कोई बुराई नहीं आप इनके मुंह से सुन सकते हो। मैं कर दूंगी, मैं बोल दूंगी, लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते। मतलब घर में भी ऐसा होता है ना, एक फैमिली मेंबर दूसरे फैमिली मेंबर के बारे में बोल रहा है, बट ये एक ऐसे इंसान है, मतलब एक होता है कि वाइफ के सामने भी बोल रहे हैं, बट मैं इनकी वाइफ हूँ, इनके मुंह से मैंने आज तक किसी के बारे में एक लफ्ज नहीं सुना है। और अगर मैं कुछ बोलती भी हूँ ना, तो ये मुझे शांत करा देते हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि फैमिली क्या होती है। तो ये मैं बोलती हूँ, सच में मैं लकी हूँ कि मुझे ये मिले, जो इधर की बात उधर, मतलब इन सारी चीजों में नहीं रहते। इनको बस आप इनका फोन दे दीजिए, फेसबुक दे दीजिए, यूट्यूब दे दीजिए, इंस्टाग्राम दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस, या गेम, बस उसमें ही लगे रहेंगे। तो एक चीज इनकी ये चीज बहुत अच्छी है कि कभी किसी की भी बुराई नहीं कर सकते ये। बाकी सेकंड चीज, मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत होती है, मतलब मुझे बस एक बार बोलने की देरी होती है, वो चीज मुझे मिल जाती है। चाहे अभी मिले, चाहे 2 दिन बाद मिले, या 10 दिन बाद मिले, पर मुझे वो चीज मिल जाती है। थर्ड चीज, इनमें कभी ये चीज ईगो वाला चीज नहीं है कि मैं आदमी हूँ तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं किचन में उसके साथ हेल्प नहीं कराऊंगा। ये चीज नहीं है, जो कि मुझे मुझे बहुत पसंद है। मतलब वो मेरे लिए सब्जियां भी काट देंगे, मेरी हेल्प भी करा देंगे। तो ये चीज इनमें नहीं है कि मैं तो घर का आदमी हूँ, मैं किचन में नहीं घुसूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। तो ये चीज अच्छी है, ये चीज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हमेशा मेरी हेल्प कराता है। और आप लोगों को पता है, मेरी दोनों प्रेगनेंसी के टाइम में इन्होंने मेरे साथ मिलके मुझे, मतलब मुझे जो एक सपोर्ट चाहिए था ना, बहुत 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 मदद किया। मतलब मैं क्या ही बोलूं, मैं बोल के भी नहीं बयां कर सकती कि इन्होंने, मतलब मेरे लिए कितना इजी सब कुछ किया, हर चीज में मेरी हेल्प की। क्योंकि मुझे दोनों, फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस थी, और सेकंड में भी थी। सेकंड में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, मतलब 9 मंथ्स तो कुछ ना कुछ होते ही रहता था। बट इन्होंने था जो, मतलब ये थे जो जिन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे संभाला, बाबू को संभाला सेकंड प्रेगनेंसी में। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है। फोर्थ है, बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं, तो फोन आ गया था, इस वजह से वीडियो कट करना पड़ा। उसके बाद बस क्या ही बोलूं, तारीफ करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट करती नहीं हूँ सामने, नहीं तो फिर थोड़ा भाव मारने लगेंगे ना, इसलिए नहीं करती हूँ। बाकी बोल देती हूँ कभी कभी, पर वो नहीं करते। बस मुझे एक चीज नहीं पसंद है कि वो मेरी तारीफ नहीं करते कभी, बस शादी के पहले ही तारीफ करते थे। शादी के पहले तो आप लोगों को पता है क्या बोलते थे, बोलते जिसको तृप्ति मिल गई उसको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बट अब तो घंटा तारीफ, कुछ तारीफ नहीं करते। बस मुझे बस यही बुरा लगता है, कभी ये भी नहीं बोलते सुंदर लग रही है। बट कोई बात नहीं, मुझे मालूम है अंदर अंदर बोलते हैं, चुपके चुपके ऐसे देखते हैं, चुपके चुपके देखते हैं ना, तब बोलते हैं सुंदर लग रही है। मन ही मन में बोलते हैं, और मैं उनकी मन की बात जान जाती हूँ। तो मैं मन की बात बहुत अच्छे से पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे पता है। और बाकी हाँ, एक और चीज, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, मतलब ऐसा सब कोई कहते हैं, यहाँ पे सब कोई कहते हैं कि एक वो हैं जिन्होंने आज तक कभी किसी लड़की के ऊपर आंख उठा के नहीं देखा। और अभी भी वन वुमेन मैन है मेरे हस्बैंड। मतलब कभी किसी को ऐसे नहीं, ट्रेन वगैरह में भी होता है ना, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इधर देखते रहते उधर, उनका तो काम ही है रोज ट्रेन में आना जाना, बट वो अपने फोन में लगे रहेंगे। उनको मतलब ही नहीं है आस पड़ोस में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। तो मुझे भाई ये चीज अगर कोई आके भी बोले ना, कोई कितना भी बोल दे, तो मैं इस बात का विश्वास नहीं कर सकती हूँ कि ऐसा, मतलब वो कुछ और गलत कर सकते हैं या गलत सोच सकते हैं। तो ये चीज नहीं है उनमें। और ड्रिंक नहीं करते, कोई भी बुरी आदत नहीं है, ये सारी चीजें नहीं है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल नॉर्मली होती नहीं है। तो ये भी चीज मुझे बहुत 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 पसंद है। होगा। और मैं खुद के बारे में भी बोल देती हूँ थोड़ा बहुत। मैं वैसे तो, मतलब मैं बहुत अच्छी हूँ,
ऐसा मुझे लगता है। बाकी लोगों को नहीं लगता कि मैं अच्छी हूँ। लोगों के लिए मैं बहुत बदमाश हूँ, बहुत। बट मैं खुद के लिए बहुत अच्छी हूँ। और क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, जो मतलब मेरे साथ अच्छा रहेगा, मेरे से अच्छा करेगा, उसके लिए मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं मतलब कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे बट जो मतलब मेरे लिए अच्छा नहीं सोचता, मेरे हस्बैंड के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, मेरी फैमिली के लिए अच्छा नहीं सोचेगा, फिर तो मैं उसकी तरफ देख नहीं सकती हूँ। मुझे बिल्कुल वैसे लोग नहीं पसंद है। बाकी किसमें बुराइयां नहीं होती यार, मेरे में भी बुराई है। मैंने कब बोला मैं मेरे में बुराई नहीं है? बट मुझे ये दोगलापन नहीं पसंद है कि आप मेरे मुंह पे तो अच्छा बन रहे हो पर मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई कर रहे हो। तो वो चीज मुझे पसंद नहीं है। जो बोलना है मुंह पे बोलो, जो बोलना है मेरे सामने बोलो। अगर आपको लग रहा है कि मैं बुरी हूं तो मुझसे बोलो, पीठ पीछे लोगों से बोल के क्या फायदा। तो ये चीज होनी चाहिए। फिर एक और चीज थी, हाँ, आप लोगों को पता है मेरी सबसे बुरी आदत मेरी ये है कि मैं किसी से कितना भी नाराज हूँ, बट अगर उसने मेरे से मतलब कितनी भी गलतियां कर दे, मेरे बारे में कितना भी कुछ बोल दे, लेकिन अगर उसने कुछ भी मेरे लिए अच्छा कर दिया ना, मतलब हल्का सा भी, बस कि हाँ मेरे बारे में बोल दिया कि हाँ यार वो ऐसी है वो ऐसी है, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे अंदर से आने लगता है, यार छोड़ो ना, बेचारे, वो भी तो बेचारा है, ये है वो है, मतलब इस टाइप वाली फीलिंग आने लगती है। मतलब मुझे लगता है कि यार छोड़ो, क्या है, माफ कर दो, बट फिर माफ करो और फिर वही गलती, फिर वही चीजें। तो फिर खुद पे लगता है नहीं यार मैं ही बेवकूफ हूँ। तो इसलिए फिर कभी कभी गुस्सा आने लगता है खुद पे कि कैसे। तो क्या ही बोलूं, छोड़िए ये सारी बातें। बाकी तो बातें, तो आई होप आपको मुझे और मेरे हस्बैंड को थोड़ा थोड़ा जान के अच्छा लगा होगा। बाकी अभी तो वीडियोस आती रहेंगी, आप लोग मुझे जानते रहेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नया तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।